तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लेता है और वह वहां से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि इस जगह पर हार्ड ट्रेनिंग करो, तुम जल्द ही क्यूआई रिफाइनिंग रैलम से ब्रेक थ्रू कर जाओगे। अब 10,000 साल के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का एक साथी भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लेता है और वह भी जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से सेम ही बात कहता है। अब इसके 10,000 साल के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की एक डिसाइपल भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लेती है और वह भी जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मास्टर इस जगह पर मेहनत करते रहे, वह जल्द ही क्यूआई रिफाइनिंग रैलम से ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। अब कई हजार साल बीत जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के सेक्ट के छोटे छोटे बच्चे भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लेते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही होता है, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और यह देखकर उस सेक्ट में काम करने वाले एक सर्वेंट को बहुत बुरा लग रहा होता है। पर एक दिन वह सर्वेंट भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लेता है। अब 50,000 साल से ज्यादा का टाइम बीत चुका होता है, पर मेन कैरेक्टर अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही होता है और देखते ही देखते 90,000 साल बीत जाते हैं और सेक्ट के कुत्ते बिल्ली भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लेते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही होता है, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब वह गुस्से में एक केव के अंदर चला जाता है और उस केव के डोर को सील करता हुआ बोलता है कि जब तक मैं क्यूआई रिफाइनिंग रैलम से ब्रेक थ्रू ना कर लूं, तब तक मैं इस केव से बाहर नहीं निकलूंगा। अब धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और इस बीच हमारे मेन कैरेक्टर का सेक्ट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिस वजह से उनके आस पड़ोस के सेक्ट उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। अब एक दिन एक सेक्ट का यंग मास्टर टियानलान सेक्ट में आता हुआ वहां की एक लड़की को धमकी देते हुए बोलता है कि तुम्हारा सेक्ट अब कुछ ही दिनों में डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास बस एक रास्ता बचा है, तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं आज ही तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यह सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलती है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। जो सुनते ही वह लड़का अपने कुछ एल्डर्स को उस लड़की को उसके पास पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। अब यह सुनते ही दो एल्डर्स उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह लड़की उन एल्डर्स के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, पर वह दोनों एल्डर्स उससे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। दूसरी ओर बाहर का मौसम खराब हो रहा होता है और तभी एक लाइटनिंग स्ट्राइक उस केव के ऊपर लगे हुए सील पर गिरता है, जिससे वह सील डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब केव का दरवाजा खुलता है और केव के अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर निकलकर बाहर आता है और अब वह बोलता है कि इस जगह पर मुझे ट्रेनिंग करते 10,000 साल का टाइम बीत चुका है, पर मैं अब तक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ और यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए मुझे 1,00,000 साल से ज्यादा का समय हो गया है, पर मैं अब तक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही हूँ। अब वह बाहर मौजूद ऑरा को फील करते हुए बोलता है टियानलान सेक्ट के 200 एल्डर्स के ऑरा गायब हो चुके हैं, मतलब उन सभी ने भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर वह लड़की एल्डर्स के साथ फाइट कर रही होती है, पर एल्डर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वह उस लड़की को वहां पर घायल कर देते हैं। अब वह लड़का आगे आता हुआ बोलता है तुम अभी बस फाउंडेशन रैलम के मिडल लेवल पर हो, पर मेरे यह दोनों एल्डर्स फाउंडेशन लेवल के पीक पर है और तो और मैं भी फाउंडेशन रैलम के पीक पर हूँ, तो तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, हमसे नहीं जीत सकती, तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं खड़ी वह लड़की सोच रही होती है उसे यहाँ पर मरना पसंद है, पर वह इस लड़के से शादी नहीं करेगी। दूसरी ओर हमारे मेन कैरेक्टर को महसूस होता है कि उसका सेक्ट खतरे में है। दूसरी ओर वह लड़की खुद को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उस जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और उस लड़की को रोकता हुआ बोलता है सुयांग के रहते तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब वह सभी लोग पहले सुयांग को देखकर डर जाते हैं, पर तभी वह लड़का हंसते हुए बोलता है यह तो अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, तो आखिर यह खुद को समझता क्या है। और अब वहां पर सभी लोग सुयांग का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सुयांग बोलता है तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे टियानलैंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो? अब यह सुनते ही एक एल्डर हंसता हुआ बोलता है यह इंसान अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, इससे पावरफुल तो कुत्ते और बिल्लियां होती है, पर आखिर यह खुद को समझता क्या है। तभी दूसरा एल्डर बोलता है मैं इसे अपनी एक उंगली से मार सकता हूँ और अब वह
सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त सुयांग अपनी एक उंगली का यूज करते हुए उसे मार देता है। यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी सुयांग आगे बढ़ता हुआ एक एल्डर को बस टच करके मार देता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी सुयांग बोलता है, तुम्हें मैं इस जगह पर तड़पा के मारूंगा। और अब वह तीसरे एल्डर को गला दबाकर मार देता है, जिसके बाद वह चौथे एल्डर को देखते हुए बोलता है, तुमने इस जगह पर मुझे कुछ नहीं कहा, इसीलिए मैं तुम्हें पेनलेस डेथ दूंगा। और अब वह चुटकी बजाकर उसे धूल बना देता है। अब यह देखकर वह लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि यह क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर नहीं बल्कि गोल्डन एक्सिलर रैलम पर है, क्योंकि गोल्डन एलिक्सर रैलम का ही कोई पर्सन फाउंडेशन रैलम के पर्सन को इतनी आसानी से मार सकता है। और अब वह अपने साथी के साथ वहां से भागने लगता है। तभी सुयांग बोलता है, आखिर यह लोग डर क्यों गए? मैं गोल्डन एक्सिलर रैलम पर नहीं बल्कि क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।